38वें राष्ट्रीय खेल में आकर्षण का केंद्र रहा शुभंकर मौली। सीएम आवास पहुंचा राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली। सीएम धामी ने मौली का किया स्वागत। काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने की पीसी। काशीपुर को विकसित बनाने को लेकर की चर्चा। कहा 40 वार्डों में होगा 117 सड़कों का निर्माण। देहरादून नगर निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना। कूड़े से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। स्वच्छता पेट्रोलिंग की भी होगी शुरुआत। डीएम सविन बंसल ने कौशल शिक्षा की उठाई जिम्मेदारी। बंसल ने की जनपद देहरादून के लिए अभिनव पहल। 7 बेटियों का सपना किया साकार। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। बर्फ की सफेद चादर से ढकी उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां। चक्राता, औली और यमुनोत्री में जमकर हुई बर्फबारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि 38वें राष्ट्रीय खेल में लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा शुभंकर मौली पहुंचा सीएम आवास, जहां सीएम धामी ने मौली का स्वागत किया। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर प्रतीक मौली देश भर में चर्चा का केंद्र रहा। मौली का सभी जनपदों में भव्य स्वागत किया था। सीएम धामी के नेतृत्व में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से हुआ है विकास। नई खेल नीति के परिणाम से राज्य के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर रचा इतिहास। उत्तराखंड रहा 7वें स्थान पर। 37वें राष्ट्रीय खेलों में 25वें स्थान पर था उत्तराखंड। राष्ट्रीय खेल में ग्रीन गेम्स ई वेस्ट को बनाए गए मेडल और पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम से किया जाएगा पौधारोपण। राष्ट्रीय खेल के दौरान मौली की सक्रियता ने सबका दिल जीतने का काम किया है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल की विशिष्टता से देश भर के लोग परिचित हुए। राष्ट्रीय खेल ने उत्तराखंड को देवभूमि और वीरभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में एक पहचान जो है वो नई पहचान दिलाई है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा शुभंकर मौली पहुंचा सीएम आवास। सीएम धामी ने मौली का स्वागत किया। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर प्रतीक मौली देश भर में चर्चा का केंद्र रहा। आगे मत जाना। काशीपुर की महापौर दीपक बाली ने नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की। वार्ता में महापौर ने काशीपुर को विकसित बनाने को लेकर शुरू किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महापौर दीपक बाली ने कहा कि काशीपुर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निगम के सभी 40 वार्डों में 117 सड़कों का निर्माण कार्य मार्च महीने के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। साथ ही मां बाल सुंदरी द्रोणा सागर के पीछे और किले वाले कच्चे रास्ते को मेले के आयोजन से पहले ही पक्का कर दिया जाएगा। महापौर दीपक बाली ने बताया कि नगर वासियों को अब पीने के लिए साफ स्वच्छ पानी मिलेगा, जिसको लेकर क्षतिग्रस्त पानी की लाइनों को बदलने और पंप हाउस की रिपेयरिंग आदि लगाए जाने के लिए नगर निगम ने वित्त आयोग की टाइड मद से अधिशासी अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान को 4 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए हैं और अब अविलंब इसका काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि कूड़े को वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारित करने के लिए 14 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बन रहे प्लांट का निर्माण कार्य जो है वो कुछ महीनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। यहां पर आपको बताते चले कि अब महापौर दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और काशीपुर में विकसित बनाने के लिए यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि काशीपुर को किस तरीके से हम विकसित हमें करना चाहिए। श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और सहयोग से काशीपुर के लिए लिए गए सभी संकल्प पूरे होंगे। जानते हैं कि एक ही मुद्दा था सिर्फ काशीपुर के विकास का, और जो जनादेश मिला है वो काशीपुर के विकास को लेकर मिला है। तो दिन रात अधिकारियों के साथ, नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी सभी के साथ मिलकर काशीपुर के विकास की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो समय समय पर आपके माध्यम से
काशीपुर की देवतली जनता के सामने जानी है, फिर धरातल पर आनी है। तो आज जो हम बात करें, ज्ञाति मेला परिसर तक जाने वाली सड़क, जो मैया का डोला जिस सड़क पे से जाता है, उसके टेंडर निकालने के लिए 1 करोड़ 21 लाख की लागत से 116 सड़कों का निर्माण 18 करोड़ 60 लाख की लागत से 4 करोड़ रुपया शहर की ऐसी पेयजल व्यवस्था जहां पर पाइपलाइनें टूटी हुई है वह मुक्त कर दिया गया है, या नई पाइपलाइनें पड़ रही है वो जल संस्थान को दे दिया गया है, उनकी कार्य योजना उस पर काम शुरू हो रहा है। उसके अलावा 40 के 40 वार्डों में जितनी स्ट्रीट लाइट की जरूरत थी वो सर्वे के द्वारा उसका सारा जो सर्वेक्षण है वो आ चुका है, जिस पर काम 17 तारीख से शुरू कर रहे हैं। 3,500 स्ट्रीट लाइटों से 40 के 40 वार्डों में हर पोल पर लाइट लगाने का अभियान शुरू हो रहा है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना जो पिंक टॉयलेट को लेकर है, उसका पिंक टॉयलेट विकास प्राधिकरण के द्वारा जो तैयार किया गया है मेन महाराणा प्रताप चौक पर, जिसका एक इन और एग्जिट हमारी बच्चियां जो पढ़ती है GGIC स्कूल में 2000 बच्चियां हैं, उधर से भी दिया गया है और मेन रोड से भी दिया गया है, और जिसको महिलाओं के स्वयं सहायता समूह जो यहां पर काम कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाएगा। हफ्ते 8 दिन के अंदर, क्योंकि वो पूर्ण रूप से तैयार है, उसको समर्पित कर दिया जाएगा काशीपुर की जनता को। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि स्मार्ट मीटर को संबंध में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। दरअसल स्मार्ट मीटर के संबंध को लेकर प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता की। स्मार्ट मीटर से खत्म होंगी बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग या बिलिंग संबंधित शिकायतों में कमी आएगी। बिना शुल्क के बदले स्मार्ट मीटर जाएंगे और स्मार्ट मीटर अत्याधुनिक बिजली मीटर उपभोक्ता के हाथ में रहता है कंट्रोल। तो देखिए ये तमाम बातें जो हैं प्रेस वार्ता यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख सचिव ऊर्जा उन्होंने डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने कही है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता के हाथ में कंट्रोल रहता है और स्मार्ट मीटर से पल पल बिजली उपयोग की जानकारी मिलेगी। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर रीडिंग में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त होगा। बिलिंग संबंधी शिकायतों में अप्रत्याशित कमी आएगी। उपभोक्ताओं को खपत का विवरण मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा। बिजली खपत को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। सीएम के निर्देश पर मंत्रीगणों, विधायकों और अधिकारियों के आवासों पर लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। मोबाइल ऐप या ऑनलाइन रिचार्ज करने पर बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज या लेट फीस से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो हमारे अभी टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होकर के जस्ट लगाना शुरू हुआ है और इस वजह से कुछ ब्रांचियां उसको लेकर के आ जा रहे हैं। तो अब मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इश्यू करूं। तो सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को कैसे फायदेमंद होगा, मैं उस पॉइंट को बताना चाहता हूं। अभी आप यूपीसीएल के जो ग्रीवेंस रेड्रेसल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको देख लीजिए, या आप सीएम हेल्पलाइन देख लीजिए, या कहीं पर हम लोग कैंप लगाते हैं उसमें चेक कर लीजिए। सबसे ज्यादा जो शिकायत आता है वो ये है कि मेरा मीटर रीडिंग गलत था, मेरे बहुत ज्यादा बिल लगा दिए गए थे, और उसमें एलिगेशंस भी लगते हैं। वो मीटर रीडिंग करने वाला आदमी ने ऐसे किया वैसे किया और हमसे पैसा मांग रहा था, ये सारे इश्यूज आते हैं। इस स्मार्ट मीटर को लगाने के बाद मानवीय हस्तक्षेप 0 हो जाएगा और ये पूरे मैकेनाइज्ड तरीके से इसकी रीडिंग ली जाएगी। दूसरा, इसमें एक मोबाइल ऐप दिया जाएगा जो कंज्यूमर के मोबाइल में होगा। उसमें आप रोज की खपत को देख सकते हैं। आपको अगर लगता है आप एक अपना प्लान लेके चल रहे हैं, यार मैं अपने हाउस होल्ड के लिए मेरे इनकम के अकॉर्डिंगली इतने बिल मुझे देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए, तो आपका कहीं बिल एक्सीड कर रहा है पर डे का, तो आप तुरंत मालूम पड़ जाएगा आप कहां उसको कम कर सकते हैं। ये प्लान आप कर सकते हैं। तीसरा, अभी आज के डेट में कहीं पर कोई फॉल्ट आ गया है तो कंज्यूमर को कंप्लेंट करना पड़ता है। का इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड चला जाएगा। कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो या कोई पर्टिकुलर एरिया के अगर सप्लाई बाधित हो तो उसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाएगी। भारत सरकार से ये मना नहीं किया है कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे।
भारत सरकार फंडिंग करते हैं इसको RDSS प्रोग्राम के माध्यम से, और सभी स्टेट इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर हर स्टेट में। तो वहीं महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल ने नगर निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना की। वॉर रूम के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में कूड़े से जुड़ी समस्याओं का समाधान 1 घंटे की अवधि में किया जाएगा। नगर निगम द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की भी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र को सब जोन में बांटा जाएगा और मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 वार्डों को स्वच्छता और स्वच्छतम वार्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी। नगर निगम द्वारा स्रोत और पृथक्करण करने वाले घरों को भी मान्यता दी जाएगी और उनके घरों में स्वच्छता प्रहरी और बैज लगाए जाएंगे, जिससे कि आसपास के लोगों को प्रेरणा मिले। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि इस पहल द्वारा नगर निगम देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग हासिल करने का प्रयास जो है वो कर रहा है। द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां की जा रही हैं और इस क्रम में लगातार ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में नगर निगम के द्वारा एक स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना की गई है और यहाँ पर बेसिकली जितने भी हमारे, क्योंकि इस बार जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रत्यक्ष जो साफ सफाई है शहर की उस पर अधिक वेटेज दी गई है भारत सरकार के द्वारा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे शीर्ष अधिकारी हैं नगर निगम के और विभिन्न पटलों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उन सभी को जोन आवंटित करते हुए लगातार उनके द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साइट ना हो जिसमें कि स्वच्छता को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाए, और यदि ऐसा कोई स्पॉट मिलता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करते हुए विदिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम क्लियर करवाएंगे। जोन बांटे जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जोन छोटा रहे। अभी तो वर्तमान में हमारे 5 जोन्स हैं, लेकिन वो एरिया वाइज काफी बड़े हैं, तो हमारी योजना ये है कि कम से कम हम 25 सब जोन्स इसमें क्रिएट करते हुए और स्वच्छता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते देहरादून की, जहां पर डीएम सविन बंसल ने कौशल शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई है। बताते चले कि डीएम सविन बंसल ने गरीब, अनाथ, असहाय बालिकाओं और स्नातक और स्नातकोत्तर और कौशल शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई। बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में डीएम कार्य कर रहे हैं और बंसल ने की जनपद देहरादून के लिए अभिनव पहल। डीएम बंसल ने 7 बेटियों का सपना साकार किया है और 7 बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बालिकाओं की शैक्षणिक भविष्य संवारने के लिए प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा शुरू किया गया है। डीएम सविन बंसल और सीडीओ अभिनव शाह ने किया प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा का शुभारंभ और ब्रेक चाइल्ड प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत 7 बालिकाओं को मिला 2,44,731 रुपए का चेक। निर्धन असहाय बालिका ही हमारे वास्तविक जीवन की नंदा सुनंदा देवी हैं। डीएम ने ये बातें कही और हर हफ्ते किसी न किसी नंदा या सुनंदा रूप बेटियों को इसमें सशक्त करेंगे और जनपद में परिवार त्रासदी या आर्थिक तंगी अब नहीं रोक पाएगी बेटियों की उड़ान। और जनता दरबार और बहुउद्देश्यीय शिविरों के माध्यम से ये चयन जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर डीएम सविन बंसल जो है गरीब, अनाथ, असहाय बालिकाओं को और स्नातक और स्नातकोत्तर और कौशल शिक्षा की दरअसल यहाँ पर उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है और जिसके तहत बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में डीएम जो है वो कार्य कर रहे हैं। देखिए, हमारी रियल लाइफ की नंदा सुनंदा देवी ऐसी बालिकाएं ही हैं जो डिसएडवांटेज्ड हैं, वीकर सेक्शन से हैं, जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही, चाहे फैमिली ट्रेजेडी की वजह से या इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से। आज जहाँ पे हमारे डेमोग्राफिक कंपोजिशन का 50% गर्ल्स और फीमेल्स हैं और हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज मानते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी बालिकाओं को मेन स्ट्रीम में जोड़ें और जो उनके एम्बिशंस हैं उन एम्बिशंस को पूर्ण करने में पूरा सहयोग करें। फंड्स है चाहे हम कहीं से भी सोर्स करें, चाहे हम CSR से सोर्स करें, राइफल क्लब से करें या प्रचलित जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स में मॉडिफिकेशन करके
अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो मॉडिफिकेशन करके उसको हम ट्वीक करें यहाँ पर चैनलाइज करने के लिए। और सेकेंडली ये क्योंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है तो एडमिनिस्ट्रेशन की सोशल रोल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के हमारे जो लेफ्ट आउट बच्चे हैं, लेफ्ट आउट बालिकाएं हैं, इन अंतिम बालिका तक हम पहुंचकर उनको एक्सेस प्रदान करें जो उनका फंडामेंटल राइट्स हैं। सो ग्रेजुएशन तक हमारा अभिप्राय है कि ये इनका फंडामेंटल राइट है और एटलीस्ट ग्रेजुएशन, और जो बच्ची पीजी करना चाहती है पोस्ट ग्रेजुएशन में भी प्रशासन उनकी मदद करेगा। हम हमारे सभी टीम मेंबर्स का, सीडीओ, हमारी एसडीएम, डीपीओ मिस्टर जितेंद्र, हमारी सीडीपीओज, आंगनवाड़ीज, हमारे जो भी टीम इसके चयन प्रोसेस में सम्मिलित है और बहुत त्वरित गति से बच्चों की एप्लीकेशंस को वो स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं ताकि जेन्युइन बच्चों को इसका लाभ मिले। उन सब का ये मानना है कि हमारी जो नंदा सुनंदा देवी हैं वो यही बालिकाएं हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम अकॉर्डिंग। जनपद पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह के खास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 शातिर बदमाशों को तमंचों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश सोनू और मोनू की जोड़ी के नाम से पहचान जाते हैं और बदमाशों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है और मामले में अपनी जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी ग्रिंडर ऐप के माध्यम से समलैंगिकों से संपर्क करते हैं और उनको अकेले से बुलाकर शारीरिक संबंध बनाते हैं और इस कृत्य के दौरान आरोपियों के साथी पुलिस की वर्दी में आते हैं और डरा धमकाकर समलैंगिकों को उनसे लूटपाट कर अपने साथियों सहित फरार हो जाते हैं। आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जनपद की सीआईयू व थाना कोटद्वार पुलिस टीम्स के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अभियुक्त एक गैंग के रूप में कार्य करते हुए लोगों से एक्सटॉर्शन का कार्य कर रहे थे। हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राइंडर नामक एक ऐप के माध्यम से ये लोगों से संपर्क करते थे। संपर्क करने के उपरांत लोगों को डेट्स पे बुलाते थे और डेटिंग के नाम पर ये अपने आप को पुलिस का अधिकारी प्रोजेक्ट करते हुए पुलिस की यूनिफॉर्म्स दिखाते थे। वह पुलिस के नाम पर लोगों से एक्सटॉर्शन का कार्य कर रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों की सूचना के उपरांत हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और सघन चेकिंग के उपरांत इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे रिकवरी में कुल 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं और कई ऐसे वीडियोज भी फोन में बरामद किए गए हैं जिनसे ये कई लोगों से एक्सटॉर्शन का कार्य कर रहे हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए आजमा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने यहां पर जानकारी साझा की है। आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता खजान दास ने संगठन पर्व को लेकर जानकारी साझा की। बीजेपी को अब मिलेंगे 34 नए मंडल अध्यक्ष। 70 विधानसभाओं में पार्टी के मंडलों की संख्या अब होगी 304। 270 के मुकाबले पार्टी को मिलेंगे 304 मंडल अध्यक्ष। सबसे ज्यादा रुड़की में 6 और देहरादून महानगर में बनेंगे 4 नए मंडल अध्यक्ष। और जहां मंडल अध्यक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पार्टी की पर्यवेक्षक टीम कर रही है रायशुमारी। आपको बताते चले कि यहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर परिस्थितियों को देखते हुए सांगठनिक इकाइयों में किया गया है बदलाव। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते उत्तराखंड की, जहां पर मौसम विभाग की यहां पर भविष्यवाणी जो है वो सटीक हुई है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी जो है वो सटीक साबित हुई है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां चक्राता, औली और यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी हुई। लोगों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया और कड़क धूप के बाद उत्तराखंड वासियों को ठंड का एहसास हुआ है। कई इलाकों में बादल और धूप के बीच दिन भर लुका छुपी होती रही। कई जगह बूंदाबांदी और शुष्क मौसम ने आमजन को
सुस्त किया है। बर्फबारी होने से किसानों के चेहरे पर मुस्कान छाई और 19 और 20 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता।